Okay, just before we went for our break, और ब्रेक में जाने से पहले we were looking at some biblical reasons why we must minister healing. और हम बाइबल आधारित बातों को देख रहे थे कि क्यों हमें चंगाई की सेवकाई करने की आवश्यकता है। And we looked at 5 different reasons. और हमने 5 अलग अलग कारणों को देखा था। Now we look at the 6th one, और अभी हम छठे कारण को देखने जा रहे हैं, that the kingdom comes with power. और जो है राज्य सामर्थ के साथ में आता है। There are 2 kingdoms that are in conflict with each other. देखिए, 2 राज्य हैं जो आपस में घर्षण कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, The kingdom of God and the kingdom of darkness. जो कि परमेश्वर का राज्य है और अंधकार का राज्य है। And when Jesus came on the earth, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आए थे, he ushered in the kingdom of God. और उसने परमेश्वर के राज्य के बारे में घोषणा किया, And he demonstrated the power of the kingdom और उसने राज्य की सामर्थ्य का प्रकटीकरण किया by preaching and doing healing and miracles. प्रचार करने के द्वारा, चमत्कार करने के द्वारा, चंगाई करने के द्वारा। And Jesus even taught his disciples to pray, saying, और यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बात कहते हुए प्रार्थना करना सिखाया, in Matthew chapter 6 verse 10, और जो कि मत्ती 6 अध्याय उसके 10वें वचन में लिखा है। he says, your kingdom come, और वह कहता है कि तेरा राज्य आवे, your will be done तेरी इच्छा पूरी हो, on earth as it is in heaven. जैसे स्वर्ग में होती है वैसी ही पृथ्वी पर होने पाए। That means, what is Jesus saying here? और यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? What does Jesus mean when he says, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven? जब यीशु मसीह कहते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी इच्छा और मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो, तो उसका कहने का अर्थ क्या है? What is he saying? वो क्या कह रहा है? Sorry? Yes, just whatever is in heaven should be here on earth. और जो कुछ स्वर्ग में है वो पृथ्वी पर होना चाहिए। There is peace in heaven, there should be peace on earth. और स्वर्ग में शांति है, पृथ्वी पर शांति होनी चाहिए। There is no sickness in heaven, there should be no sickness here on earth. और स्वर्ग में कोई रोग बीमारी नहीं है, पृथ्वी पर भी कोई रोग बीमारी नहीं होनी चाहिए। There is no fighting and hatred and enmity and jealousy and pride in heaven. It should not be here. और स्वर्ग के अंदर ना कोई लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना नफरत है, ना ईर्ष्या है, वैसा ही पृथ्वी पर भी होना चाहिए। And Jesus is not just teaching us to pray that. और यीशु मसीह केवल हमें प्रार्थना करना ही नहीं सिखा रहे, He's telling us this is your assignment. और यीशु मसीह कह रहा है ये तुम्हारा कार्य है, This should be your desire. और ये तुम्हारी लालसा होनी चाहिए। That wherever God has placed you, और जहाँ कहीं परमेश्वर ने आपको रखा है, it's your responsibility, it's my responsibility ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है to bring his kingdom that is in heaven here on earth. और कि हम परमेश्वर का राज्य जो स्वर्ग में है पृथ्वी पर हम जहाँ हैं वहां पर लेकर आना है। That means if there is sickness, poverty, no peace, there's fighting, there's hatred in your home. और यदि आप देखें कि आपके घर के अंदर में दरिद्रता है, गरीबी है, लड़ाई है, झगड़ा है, समस्याएं हैं, Or the same in your town, village or city. और वैसा ही आपके नगर में, गांव में, शहर के अंदर में है, It does not mean you run away from it. और इसका मतलब ये नहीं है कि वहां से हम भाग जाएं, It doesn't mean that, okay, I leave home and go somewhere else. और इसका मतलब ये नहीं है कि चलो मैं अपने घर से निकल के कहीं और चला जाता हूँ, It does not mean that you just get rid of your family. और इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने परिवार वालों से छुटकारा पा लें। What is God telling you to do? परमेश्वर आपसे क्या करने को कह रहा है? He's saying that I have entrusted the kingdom to you. और वो कह रहा है कि मैंने स्वर्ग का राज्य तुम्हारे हाथ में सौंप दिया है। God has given you and me his kingdom. परमेश्वर ने आपको और मुझको अपना राज्य सौंप दिया है। When we become believers and we're born again, we become part of the kingdom of God. और जब हम नया जन्म पात के विश्वासी बन जाते हैं, परमेश्वर के राज्य को प्राप्त कर लेते हैं, We become sons and daughters. और हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। It doesn't mean, hey, we just say hallelujah, praise the Lord, I'm very happy and sit down quietly. और No. इसका मतलब ये नहीं है कि हम हालेलुया चिल्लाएं, खुशी से चुपचाप बैठ जाएं, ये मतलब नहीं है। It is a responsibility. और इसका अर्थ है कि हमारे ऊपर में एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। Yes, it's a privilege that we are sons and daughters of the और kingdom of हाँ, God. ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम परमेश्वर के बेटे
और बेटियां हैं, but it's also responsibility. उसके साथ में ये हमारी जिम्मेदारी भी है। God has given us His kingdom. परमेश्वर ने अपने राज्य को हमारे हाथ में सौंपा है। He has given us the keys of the kingdom. परमेश्वर ने राज्य की कुंजियां, चाबियां हमारे हाथ में दी हैं। Keys means authority. और जब कुंजी की बात करते हैं तो वो अधिकार के बारे में बतलाता है। And He has authorized you and me to represent His kingdom in heaven here on earth. और परमेश्वर ने आपको और मुझे इस धरती में अपने स्वर्ग के राज्य का दर्शाने वाले के रूप में रखा है। And He's given us the power to bring the power that is in heaven here on earth. और परमेश्वर ने हमें यहाँ रखा है कि स्वर्ग में जो सामर्थ्य है पृथ्वी के अंदर में आपके मेरे द्वारा दर्शाई जाए। So tell your neighbor you have kingdom authority and kingdom power. अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए कि परमेश्वर के राज्य और सामर्थ्य तुम्हारे पास में है। And tell them you have to demonstrate kingdom authority and power. और उसे कहिए कि आपको राज्य के सामर्थ्य का प्रकटीकरण करना है। Ma'am, you're not audible. It's not audible. Oh, so sorry. The church of today also has to do it. और आज की कलीसिया को भी इस बात को करने की आवश्यकता है। Oh, I'm so sorry. I have to I have to do this all over again. I'm so sorry. I just got carried away and I didn't. Okay. So we were looking at the biblical basis for healing and deliverance. और हम लोग बाइबल आधारित चंगाई और छुटकारे के वचनों को देख रहे थे। And we looked at 5 points. हमने 5 बिंदु देख चुके थे। This is repeat telecast for all of you, so just be patient. और आप सभी के लिए फिर से दोहरा रहे हैं, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। The kingdom comes with power. और जो राज्य है वो सामर्थ्य के साथ में आता है। There are 2 kingdoms in conflict. और देखिए 2 राज्य हैं जो आपस में मुठभेड़ कर रहे हैं। The kingdom of God and the kingdom of darkness. परमेश्वर का राज्य है और दूसरी तरफ अंधकार का राज्य है। And when Jesus came on the earth, He ushered in the kingdom of God. और जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आए तो उन्होंने परमेश्वर के राज्य को हमारे हाथों में सौंप दिया। And how did He usher in the kingdom of God? और कैसे उसने हमारे हाथों में इस राज्य को सौंप दिया? How did He usher in the kingdom of God? और कैसे उसने उस राज्य को यहाँ स्थापित किया? By preaching and doing mighty signs, miracles and wonders. प्रचार करने के साथ साथ चिन्ह और चमत्कारों को करने के द्वारा। And He also told His disciples and the 70 to do the same. और उसने अपने 12 चेलों के साथ उन 70 चेलों को भी वैसा ही करने के लिए आज्ञा दिया। And we saw this in the first hour. और हम इसे पहले घंटे में देखा। We also see that Jesus teaches His disciples to pray. और यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। इस बात को भी हमने सीखा That your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. कि परमेश्वर तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी होने पाए। And what does it mean when Jesus said, your kingdom come, your will be done here on earth as it is in heaven? और जब यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो, इसका कहने का तात्पर्य यीशु मसीह का क्या था?
That means Jesus was saying, whatever is in heaven, we need to release here on earth. और इसका अर्थ है कि यीशु मसीह कह रहे हैं जो कुछ स्वर्ग में है उसे हम पृथ्वी पर आजाद करते हैं, Whatever is not in heaven, we bind that here on earth. और जो कुछ स्वर्ग में नहीं होता नहीं चलता हम पृथ्वी पर उसे बांधते हैं। So what do we see in heaven? और स्वर्ग में हम क्या देखते हैं? We see there's peace, और हम देखते हैं कि वहाँ शांति है, there's no sickness and disease, और वहाँ पे कोई रोग या बीमारी नहीं है, there's no strife, और वहाँ पे कोई समस्या नहीं है, there is no pride, hatred, anger, jealousy. वहाँ पे कोई घमंड नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई नफरत नहीं है। So when we see those things in our homes, in our cities, in our workplace, in our church, we bind that. और देखिए जब हम अपने घरों में देखते हैं, अपनी कलीसिया में देखते हैं, अपने गांव में, कस्बे, नगरों में देखते हैं, तो हम उसे बांधते हैं। We release what is in heaven in that place, in that situation. और उस परिस्थिति में, उस स्थान के अंदर में उन चीजों को खोलते हैं जो स्वर्ग में होती है। And Jesus has vested us or given us the kingdom, and he's given us the kingdom authority and the kingdom power. और देखिए यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर के राज्य का अधिकार और उसका सामर्थ हमारे हाथों में सौंपा है। When we accept Jesus as our Lord and Savior, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण करते हैं, we not only become kingdom citizens, और केवल हम राज्य के नागरिक ही नहीं बनते we हैं, not only become sons and daughters of the kingdom of और God, केवल हम परमेश्वर के राज्य के बेटा बेटी ही नहीं बनते हैं, but God entrusts his kingdom to us. लेकिन परमेश्वर उसके साथ में अपने राज्य को हमारे हाथों में समर्पित करता है। The earth God is given to man, परमेश्वर ने पृथ्वी को मनुष्य के हाथ अधीनता में दिया है, and whatever happens here on earth, you and I are responsible. और जो कुछ पृथ्वी के ऊपर में होता है उसके जिम्मेदार आप और मैं हैं। And that is why he has given us kingdom authority and power. और इसीलिए परमेश्वर ने राज्य का अधिकार और सामर्थ हमारे हाथ में सौंपा है। That means whatever is permitted in heaven, we permit here on earth. और इसका अर्थ ये है कि जो कुछ स्वर्ग में संचालित होने की आज्ञा है वो पृथ्वी पर होना चाहिए, Whatever is not permitted in heaven, we don't permit that here on और earth. जो स्वर्ग में नहीं चलता है उसे पृथ्वी पर नहीं चलने देना है। And we see the early church doing the same. और हम देखते हैं कि जो प्रथम कलीसिया थी उनकी रीति भी बिल्कुल वैसी ही थी। They used the kingdom authority and power. और उन्होंने परमेश्वर के राज्य का अधिकार का भी उपयोग किया, उसके सामर्थ का भी उपयोग किया। Jesus says, the keys of the kingdom have been given to you. और यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग के राज्य की कुंजियां तुम्हें सौंप दी गई हैं। Keys means authority. और कुंजियों का अर्थ होता है अधिकार। And God wants us to use that power and the authority here on earth. परमेश्वर चाहते हैं कि वही सामर्थ और अधिकार को हम पृथ्वी के ऊपर में हमारे द्वारा हम इस्तेमाल करें। So when you see problems in your family, जब आप अपने परिवार के अंदर में समस्या देखते हैं, whether it's poverty, hatred, fighting, or sickness, or death that happens frequently in your family, और आपके परिवार के अंदर हो सकता है कि गरीबी होगी, दरिद्रता होगी, कोई रोग होगा, समस्याएं होंगी, झगड़ा होगा, कलह होगा, अब बहुत जल्दी से लोग आधी उम्र में मर जाते हैं। अगर आप ऐसा होते हुए देखते हैं अपने परिवार में, you don't just say this is a curse of God and keep quiet. और आप ऐसा मत बोलिए अरे ये तो परमेश्वर का श्राप है और मुंह बंद करके बैठे मत रहिए। You don't run to prophets and pastors to pray for you. और आपको पासवानों के पास में उनके पीछे, भविष्यवक्ताओं के पीछे दौड़कर उनसे प्रार्थना करवाने के लिए नहीं जाना है। I'm not saying that's not important. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जरूरी नहीं है। You can ask people to pray for you, आप लोगों से कह सकते हैं कि वो आपके लिए प्रार्थना करें, but God has given you the authority and the power. लेकिन परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, आपको सामर्थ्य दिया है। You exercise your power and authority, आप अपने अधिकार का और अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल करिए, and you speak to those situations. और आप उन परिस्थितियों से बातें करें, You speak to those storms. और उन तूफानों से आप बातें करें, You speak to those sicknesses. और आप उन बीमारियों से बातें करें, You speak to those demons. और उन दुष्ट आत्माओं को कहें। That is what Jesus did. और यीशु मसीह ने भी वही किया। When he was in the storm, he did not cry and say, "Oh God, what do I do now?" और देखिए जब यीशु मसीह तूफान में थे तो यीशु गिड़गिड़ा नहीं रहे थे कि अरे पिता फंस गया, अब क्या करूं मैं। What did he do? He spoke to the storm. और उसने क्या किया, उसने सीधा तूफान से बात He की, said, Peace, be still. और उस कहता है कि शांत हो जा। When people came to him for sickness, what did he do? He didn't pray and say, "God, it's your will. If you want to heal, please heal."
और देखिए जब लोग जो बीमार पड़े हुए थे यीशु मसीह के पास में आए तो यीशु मसीह ने ऐसा प्रार्थना नहीं किया अगर परमेश्वर आपकी इच्छा है तो चंगा कर दीजिए, नहीं, उसने सीधा चंगा किया। Yes, what did he say? Be healed, उसने क्या कहा? चंगे हो जाओ be whole. और स्वस्थ हो जाओ। He spoke to those और situations. उसने उन परिस्थितियों से बातें की He spoke to those demons. और उस दुष्टात्माओं को आज्ञा दी Asked them to leave. और उन्हें कहा कि निकल जाएं। The same authority that Jesus had, और वही अधिकार जो यीशु के पास में था, the same authority that Peter and John had when they were told that lame man, rise up and walk. और देखिए वही अधिकार जो पतरस और यूहन्ना के पास में था जब उन्होंने उस लंगड़े से कहा उठ और चलने लग जा। The same authority you and I have. और वही अधिकार आपके पास में और मेरे पास में भी है। But we have to exercise that authority. लेकिन हमें उस अधिकार को अपने काम में लाने की आवश्यकता We है। have to exercise the power of the kingdom that God has given to us. और परमेश्वर ने जो राज्य का सामर्थ्य हमें दिया है हमें उसे अपने कार्य में लाने की आवश्यकता है। When we do, the Holy Spirit comes through and does what God wants to do. और जब हम करते हैं तब पवित्र आत्मा हमारे द्वारा उन कार्यों को करता है जो परमेश्वर हमारे मध्य में करना चाहता है। Amen. आमीन। The seventh one, और सातवां बिंदु, the gospel is to be preached with accompanying signs. और देखिए सुसमाचार को चिन्हों के साथ में प्रचार किया जाना चाहिए। We already saw this. Jesus did preached and did signs, miracles, and wonders. The disciples did the same thing. The early church did the same thing. और देखिए हम पहले भी इसका अध्ययन कर चुके हैं कि यीशु मसीह ने जब प्रचार किया तो चिन्ह चमत्कार किया, उसके चेलों ने भी वैसा ही किया और प्रथम कलीसिया ने भी ठीक वैसा ही किया। So we also need to do the same thing. और हमें भी वैसा ही करने की आवश्यकता है। The eighth thing is miracles encourage people to believe more for the supernatural. और आठवां बिंदु है चमत्कार लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि अलौकिक बातों में लोग विश्वास कर सकें। So when people heard that Jesus was healing, और जब लोगों ने सुना कि यीशु मसीह चंगा करता है he was doing miracles, और वो चमत्कार कर रहा है, not 1-2 people came. और एक दो लोग नहीं आए, How many people came? और कितने लोग यीशु के साथ पीछे आए, Multitudes, crowds of people came. और सैकड़ों की तादाद में भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे होली। And we see Jesus never turning them away. और देखिए हम इस बात को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने कभी उन्हें अपने पास से दूर नहीं किया, And Jesus always responded to their faith. और यीशु मसीह ने हमेशा उनके विश्वास के प्रति उन्हें उत्तर दिया। Look at what Matthew chapter 12 verse 15 says. और देखिए मत्ती 12 अध्याय उसका 15 वचन क्या कहता है। It says, great multitudes followed him. और वहां लिखा है बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लेती। And what did Jesus do? और यीशु ने क्या किया वहां पर? He healed them all. और उसने उन सब को चंगा किया। So if you look at all other scripture passages that is given in the book, और किताब के अंदर में बाकी के जो वचन दिए गए हैं यदि आप सभी वचनों को पढ़ते हैं और देखते हैं you will see that, it says that Jesus healed them all. और वहां पर आप हर वचन में पढ़ पाएंगे कि यीशु मसीह ने हर एक को चंगा किया। We're on page number 19. और वो 19वें पन्ने पर है। Just imagine what if Jesus was today in our churches. और कल्पना करके देखिए यीशु मसीह आज हमारी कलीसियाओं में किस प्रकार से, What will happen to the church? और क्या होता कलीसिया के अंदर में। What do you think will happen? और क्या सोच रहे हैं अगर यीशु मसीह कलीसिया में होता तो आज कैसा होता कलीसिया? कैसा होता है? Come on. How बोलिए will, कैसा होता? there'll be 50 people, 60 people, 10 people. क्या वहां पे 60 लोग, 50 लोग, 10 लोग ही होते? Whole of Bangalore city will be in the church. और पूरा बेंगलोर शहर जो है कलीसिया के अंदर भरा होता। And people from all over will come. और सब जगह से लोग जो है कलीसिया के अंदर में आते। So Jesus has given you that same authority और and वही power. अधिकार और सामर्थ्य यीशु मसीह ने आपको भी दिया है। And it's up to us now और अब ये पूरी रीति से हमारे ऊपर निर्भर करता है to be who Jesus is in the world today. कि यीशु आज संसार में क्या है और किस प्रकार से है। So when people experience the miraculous work of God, जब लोग यीशु मसीह और परमेश्वर के चमत्कारों का कार्यों का अनुभव करते हैं, they want to know more about Jesus, they want to experience more about him, and they will accept him. और वो लोग यीशु मसीह का ज्यादा अनुभव करना चाहते हैं, उसको और ज्यादा जानना चाहते हैं और उसे ग्रहण करने के लिए भी
वो तैयार हो जाते हैं। So we need to desire that. और हमें उन बातों की लालसा करने की आवश्यकता To है be like Jesus. कि हम यीशु के समान बन सकें। Because even God desires that we be like Jesus. We do the supernatural. और देखिए, क्योंकि परमेश्वर की भी यही लालसा है कि हम यीशु के समान हो और अलौकिक कार्यों को करें। That is why Jesus says in John 14:12, you will do greater things than what I have और done. देखिए, वही बात यूहन्ना 14 उसके 12 में यीशु मसीह ने कहा कि जो कार्यों को मैं करता हूं उनसे बढ़कर तुम कार्यों को करोगे। Look at what Jesus said in Matthew 10:25. Everyone. और देखिए मत्ती 10 उसके 25 में यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, कोई भी बता सकते हैं। Just read it quickly, please. Matthew 10:25. It's in your notes. और आपके नोट्स में है, अंग्रेजी में मत्ती 10 उसके 25 में, कोई भी पढ़ सकते हैं। नहीं, सब लोग पढ़ लीजिए अपने आप. Bottom of page number 20 and 21. 20वां और 21वें पन्ने पर लिखा है। What does Jesus say here? और यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहे हैं? A disciple should be like whom? और चेलों को किसके समान होना चाहिए? Huh? Like his master, like his teacher, और right? अपने स्वामी या सिखाने वाले के समान होना चाहिए। So what is Jesus telling his disciples? और यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या कह रहे हैं? What is he saying? और वो क्या कह रहे हैं? यीशु अपने चेलों से क्या कह रहे हैं? Okay. What is he saying here? You have to be like, वो क्या कह रहे हैं? आपको किसके समान होना चाहिए? you have to be like me, right? और मेरे समान, यानी कि यीशु के समान होना चाहिए। If our master Jesus did supernatural signs and wonders, अगर हमारे स्वामी यीशु ने चिन्ह, चमत्कार और अलौकिक कार्यों को किया, then what should we as his disciples do? और तो उसके चेलों को भी किस प्रकार से करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? We should also do the supernatural. और हमें भी अलौकिक कार्य करने की आवश्यकता है। Yes or no? हाँ या ना? So if Christ walked in the power of the Spirit और जब मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर चला and he did signs, miracles and और wonders, उसने चिन्ह चमत्कार को किया, we should also walk in the same way, और हमें भी उसी तरीके से जीवन को जीना है, just like he did. और जैसा यीशु ने किया। Now you will ask, how can we do the same miracles that Jesus did? और आप इस प्रश्न को पूछ सकते हैं कि कैसे हम उन सारे चमत्कारों को कर सकते हैं जो यीशु मसीह ने किए। There are two key truths और देखिए, दो मुख्य बातें या चीजें हैं through which every believer can demonstrate the power of God. और जिसके द्वारा हर एक विश्वासी परमेश्वर की सामर्थ्य को दर्शा सकता है। So tell your neighbor, listen to the key truths. और अपने पड़ोसी को बोलिए, जो मुख्य बात है ध्यान से सुनो। The first thing is the Holy Spirit is given to all believers. और पहली बात है, पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी को दिया गया है। So tell your neighbor, you have the Holy Spirit in you. अपने पड़ोसी को बोलिए, तुम में पवित्र आत्मा निवास करता है। Tell them you have the power of the Holy Spirit in you. और बोलिए अपने पड़ोसी को कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुम्हारे अंदर में है। So I want everyone to raise your right hand और मैं चाहता हूं कि हर एक जन अपना दाहिना हाथ उठाए and say, I have the power of the Holy Spirit और बोलिए, मेरे पास पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है in me. मुझ में। I have the keys of the authority in me. The kingdom of power and the kingdom of authority is in me. Amen. आमीन। So the Holy Spirit gives power to all the believers. और पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी को सामर्थ्य प्रदान करता है। Amen. आमीन। So how did Jesus do all the signs, miracles and wonders? और कैसे यीशु मसीह ने सारे चिन्ह चमत्कारों को किया? Can you put on that fan, please? Thank you. How did Jesus do all the signs, miracles and wonders? और कैसे यीशु मसीह ने सारे चिन्ह चमत्कारों को किया? What is the answer? और उसका उत्तर क्या है?
Yes, by the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा। Not because he was God. और ऐसा नहीं कि वो परमेश्वर है इसीलिए। If he was God and he did all of those signs, miracles and wonders, he will never tell us that we can do greater things than what he has done. और देखिए, यदि वो परमेश्वर होने के कारण सारे चिन्ह चमत्कार करता, तो हमारे Thank you. लिए कभी नहीं कहता कि तुम मुझसे बढ़कर चिन्ह चमत्कार कर पाओगे। When Jesus lived here on the earth, और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर निवास करते थे, he was fully God or fully man? और वो पूर्ण परमेश्वर थे, पूर्ण मनुष्य थे। क्या क्या वो पूर्ण मनुष्य थे या पूर्ण परमेश्वर थे? हाँ, दोनों। पूर्ण मनुष्य था, सिर्फ मनुष्य था। He was only man. और वो केवल मनुष्य ही थे। How many of you say he was only man? कितने लोग कहते हैं कि वो केवल मनुष्य ही थे? How many of you say he is both God and man? और कितने लोग कहते हैं कि वो परमेश्वर और मनुष्य दोनों थे? Jesus, when he walked on the earth, he was fully God, he was fully man. Put your hands और down. देखिए, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, वो पूर्ण रीति से परमेश्वर भी थे और पूर्ण रीति से मनुष्य भी थे। He was 100% God, 100% man. और 100% मनुष्य, 100% परमेश्वर। Then how did he do the miracles? और लेकिन फिर कैसे उन्होंने चमत्कारों को किया? He did not do the miracles because he had the power of God to do the miracles. और देखिए, उन्होंने चमत्कार ऐसे नहीं किया कि उनके पास में परमेश्वर का सामर्थ्य था चमत्कार को करने के लिए, इसीलिए उन्होंने किया, ऐसा नहीं है। But when God became man, लेकिन जब परमेश्वर मनुष्य बनकर आया, he refrained from using his attributes of being God. और उसने अपनी वो सारी योग्यताएं जो परमेश्वर की योग्यताएं हैं, उनका इस्तेमाल करने से अपने आप को दूर रखा। It does not mean that he left aside his nature of God. और इसका मतलब ये नहीं है कि जो परमेश्वर का स्वभाव चरित्र है उसने एक तरफ रख दिया हो And he got into the nature of man. और उसे मनुष्य का स्वभाव ले लिया हो। No, नहीं, it means that he was fully God and fully man. और इसका मतलब ये है कि वो पूरी रीति से परमेश्वर भी है, पूरी रीति से मनुष्य भी है। But he refrained, or he did not use his nature of God. और लेकिन उसने अपने आप को रोके रखा, उसने वो परमेश्वर की सामर्थ्य का उपयोग करने से अपने आप को दूर रखा। That means he was not all powerful. और इसका मतलब ये नहीं कि वो सर्वशक्तिमान नहीं है। He was all powerful, और वो सर्वशक्तिमान तो है, but he did not use his power. लेकिन उन्होंने अपनी सामर्थ्य का उपयोग नहीं किया। And the other nature of God, that God is all knowing, और देखिए, दूसरा स्वभाव जो परमेश्वर सर्वज्ञानी है, but he did not use that nature of being all knowing. और लेकिन उसने उस स्वभाव का जो सर्वज्ञानी है उसका उपयोग नहीं किया। He is a God who is present everywhere. That is his nature. और देखिए, हमारे परमेश्वर का स्वभाव है जो हर जगह उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है। But he refrained from using that. लेकिन उसने उस स्वभाव को भी इस्तेमाल करने से अपने आप को रोके रखा। That's why we see Jesus went by boat or foot and he traveled from place to place. और इसीलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हर जगह पैदल जाकर नाव से यात्रा को किया है। Yes or no? हाँ या नहीं? Then how did Jesus do the miracles? और फिर यीशु ने चमत्कार कैसे किए? If he refrained from using his nature of being omnipotent, और यदि उसने अपने आप के उस स्वभाव को कि वो हर जगह मौजूद रहता है, सब जानता है, उसने अपने आप को his power, और उसकी सामर्थ्य को अलग रखा, not alag, refrained from और using. उसने अपने आप को रोके रखा, Yes, he did not use it. और उसने इस्तेमाल नहीं किया। Not alag rakha means he just kept it away and he became fully man. No, he was fully God, fully man. और ऐसा नहीं है कि उसने उसे अलग रख दिया, नहीं, वो एक ही समय पे परमेश्वर भी है और मनुष्य भी है। But he did not use those natures. लेकिन उसने उस स्वभाव का इस्तेमाल नहीं किया। So how did Jesus do those miracles? तो फिर यीशु मसीह ने चमत्कार किस प्रकार से किए? He did it to the power of the Holy Spirit. और उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा चमत्कार किए। So we look at 3 references in the Bible. और हम बाइबल के अंदर में 3 वचनों को देखते हैं। Luke chapter 4 verse 18
and 19. और लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 18 और 19 वचन। It's on page number 22. और यदि आप किताब में देखेंगे तो 22 नंबर के पन्ने पर है। And Matthew chapter 12 verse 28. मत्ती 12 उसका 28 पद And Acts 10:38. और प्रेरितों के काम 10 उसका 38। So all these three are very important. All Hindi people, please write down Luke 4:18 and 19. देखिए ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, आप इसे लिख लीजिएगा। लूका 4 उसका 18 19, Matthew 12:28 मत्ती 12 का 28 and Acts 10:38. और प्रेरितों के काम 10 उसका 38। In Luke chapter 4 verse 18 and 19, what does Jesus say? और लूका 4 18 19 में यीशु मसीह ने क्या कहा What does he say? और वो क्या कह रहे हैं वहां पर? The Spirit of the Lord is on me, and because the Holy Spirit is on me, what happens? और देखिए परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है तो क्या होता है? He's anointed him to और किस लिए अभिषेक किया है? preach and also heal the brokenhearted, set the captives free, and give sight to the blind. और प्रचार करने, गरीबों को प्रचार करने के लिए, टूटे हृदयों को चंगा करने के लिए, बंदियों को आजाद करने के लिए और अंधों को आंखें देने के लिए मुझे अभिषेक किया है। And Matthew chapter 12 verse 28. और मत्ती 12 उसका 28 क्या कहता है? What does it say? और क्या लिखा है वहां? If I cast out demons by the Spirit of God, यदि मैं परमेश्वर की आत्मा से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, surely the kingdom of God has come upon you. और तो सच में परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य में आ चुका है। That means Jesus is saying that, hey, I'm not doing this, I'm doing all of these miracles by the Spirit of God. और देखिए यीशु मसीह इस बात को कहना चाह रहे हैं, कह रहे सुनो, मैं सारे काम चमत्कार जो है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कर रहा हूँ। Look at another important scripture passage, Acts 10:38. और देखिए प्रेरितों के काम 10 उसका 38 एक और महत्वपूर्ण वचन है जिसे हम देखते हैं। What did the disciple tell about Jesus? और चेले यीशु मसीह के बारे में क्या कह रहे हैं? How did Jesus do all the miracles? और यीशु मसीह ने सारे चमत्कार कैसे किए? The anointing of the Holy Spirit, through the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अभिषेक और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। That is why Jesus says that we can do greater things than what he has done. और देखिए इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जो उसने किया उससे भी बड़े बड़े कार्य हम कर सकेंगे। Why? Because of the power of the Holy Spirit in us. और क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में पवित्र आत्मा का सामर्थ वास करता है। If Jesus did all of these miracles through his nature of being God, of being omnipotent, he wouldn't have told us in John 14:12 that you can do greater things than what I'm doing. और देखिए यदि यीशु मसीह अपने सर्वशक्तिमान होने के द्वारा इन सारे चिन्ह चमत्कारों को करता, तो वो यूहन्ना 14:12 में जो कहा कि तुम मुझसे भी बढ़कर कार्यों को करोगे, तो वो हमारे लिए इस बात को कभी नहीं कहता। Yes or no? हाँ या ना? So Jesus did everything to the power of the Holy Spirit. We too can do the same. और देखिए यीशु मसीह ने सारे चिन्ह चमत्कार पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा किया, तो वैसे ही हम भी कर सकते हैं। The second thing is, और दूसरी बात जो है, the second key truth why we can do miracles and और- signs and और wonders. दूसरा जो मुख्य कुंजी बात है कि क्यों हम चिन्ह चमत्कार और अद्भुत कामों को कर सकते हैं। Jesus, when he walked here on this earth, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर चलते फिरते थे, he did not walk in the glory of God. और वो परमेश्वर की महिमा में नहीं चले। You know, God has a glory. आप जानते हैं परमेश्वर की अपनी महिमा है। Yes or no? हाँ या ना? When Jesus came on the earth, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, he also refrained or did not use the glory of God. और उसने अपने आप को परमेश्वर की महिमा का इस्तेमाल करने से रोके रखा। Why? क्यों? Think. सोचिएगा। क्यों? Yes. So he can live a life like a human being, okay? Why did Jesus not manifest his glory of God? और क्यों यीशु मसीह ने परमेश्वर की महिमा, जो उसकी महिमा है,
उससे अपने आप को इस्तेमाल करने से रोके रखा, so that he can set an example for us. और Okay, ताकि हमारे लिए एक उदाहरण स्वरूप बन सके। good try. God's glory too great for humans that Amen. God's glory is so great that we can't even see it. और देखिए, परमेश्वर की महिमा इतनी भयानक है कि हम उसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते। Paul writes to Timothy, और पौलुस तीमुथियुस को लिखते हैं, he says, God lives in unapproachable light. और वो कहता है कि परमेश्वर एक ऐसी रोशनी जहां पहुंचा नहीं जा सकता वहां निवास करता है, Where no man can see or can ever see. और कोई मनुष्य ना तो देख सकता है ना देख पाएगा। So God lives in unapproachable light, और परमेश्वर एक ऐसी रोशनी जिसे पहुंचा नहीं जा सकता वहां निवास करते हैं, who no man has ever seen or can see. और जिसे किसी मनुष्य ने ना तो आज तक देखा है और ना देख सकता है। Just like we cannot even see the sun from our bare eyes, even when we are millions of kilometers away from the sun. और ठीक वैसा ही है जैसे हम अपनी नंगी आंखों से सूरज को नहीं देख सकते, भले ही हम करोड़ों किलोमीटर दूर उससे रहते हैं, फिर भी हम नहीं देख सकते। In the same way, we cannot see the glory of God. और वैसे ही हम परमेश्वर की महिमा को भी नहीं देख सकते। So if Jesus came with his glory of God, और यीशु अगर अपनी परमेश्वर की महिमा के साथ आते, then we will not be able to see him. और तब हम उसे देख नहीं सकते थे, We won't be able to experience him. हम उसका अनुभव नहीं कर सकते थे। Yes or no? हाँ या ना? What is the reason? One of the reasons why Jesus came on the earth. और देखिए, क्या वो एक ऐसा कारण था जो यीशु मसीह पृथ्वी पर आए। क्यों आए थे? क्यों आए थे? Okay, one of it is to die for our sins. What else? और एक कारण हमारे पापों के लिए मरने के लिए, और दूसरा Sorry? Okay, yes, to connect us to God. और Okay. हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से करने के लिए। Are you listening? आप लोग सुन Or रहे you're हैं? disturbing the others? Yes. Yes. Sorry? To take all the authority from him, from the devil, okay? और शैतान से Yes. अधिकार को लेने के लिए। One thing, one of the reasons why Jesus came here on the earth, और एक कारण कि यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आए थे? he came to reveal who the Father is to us. और वो इसीलिए आए थे कि वो इस बात को प्रकट कर सके हम पर के पिता कौन है, To reveal the nature of the Father to us. और हमारे लिए पिता के स्वभाव को प्रकट करने के लिए, To reveal who is the Father to us. और इस बात को हमारे सामने प्रकट करने के लिए कि पिता है। So when Jesus walked on the earth, he walked in not the glory of God, but he walked in the sonship glory. और देखिए, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो वो परमेश्वर की महिमा में इस पृथ्वी पर नहीं चले, लेकिन एक बेटा होकर और बेटे की महिमा में होकर वो चले हैं। And how do we know this? John chapter 17. और हम कैसे जानते हैं? यूहन्ना उसके 17 अध्याय के अंदर में। And Jesus says that, the Father, the glory you have given to me, I've given to my believers. और देखिए, वो कहता है कि पिता ने जो महिमा मुझे दी है, मैं अपने विश्वास करने वालों को देता हूँ। And he says, I finished my work here on earth. और वो कहते हैं कि पृथ्वी पर मेरा कार्य समाप्त कर चुका हूँ। Now when I come back, give me the glory that I had even before the creation of the world. और वो कहता है कि जब मैं वापस आऊंगा तो वो महिमा जो सृष्टि के पहले मेरी थी, वो मुझे आप लौटा देना। So that is why we can do greater things, than what Jesus did. और इसीलिए जो यीशु ने काम किए, उनसे भी बड़े कार्यों को हम लोग कर सकते हैं। Why? Because we have the Holy Spirit in us. और क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में पवित्र आत्मा वास करता है, And we also have the sonship glory. और उसके साथ साथ हम जो है परमेश्वर की संतान होने की महिमा भी हमारी है। What is the meaning of glory? और महिमा का अर्थ क्या होता What है? is the meaning of manifesting the glory of God? और परमेश्वर की महिमा का प्रगटीकरण करने का अर्थ क्या होता है? What is the meaning of that? और इसका मतलब क्या है? We say God is manifesting his glory. और जब हम कहते हैं कि परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है, Or when we say God is manifesting his glory through me, what do we mean? और जब हम कहते हैं कि परमेश्वर मेरे द्वारा अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है, तो उसका कहने का अर्थ क्या होता है? What is the meaning of that? और उसका मतलब क्या होता है?
Who God is and what he does. Very good. Who God is and what he does. परमेश्वर कौन है और उसने क्या किया है। Who God is means we're talking about his nature. और देखिए परमेश्वर कौन है तो हम उसके स्वभाव के बारे में बात करते हैं। That means how can we manifest the glory of God through the fruit of the Spirit? और कैसे हम परमेश्वर के आत्मा के फलों के द्वारा उसकी महिमा को प्रकट कर सकते No, हैं। no. How do we manifest the glory of God? और हम कैसे परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं? Through his nature. और उसके स्वभाव के द्वारा। And how do we do that? और हम कैसे करते हैं? Through the fruit of the Spirit. और आत्मा के फलों के द्वारा। Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. और देखिए प्रेम, संयम, दीनता और अधीनता, ये सारे जो 9 फल हैं परमेश्वर के, उनके द्वारा हम प्रकट करते हैं। So we manifest who God is और हम इस बात का प्रकट करते हैं कि परमेश्वर कौन है and what he does. और उसने क्या किया है। What he does means his works, और उसने क्या किया इसका मतलब उसके कार्य, his signs, miracles, and और wonders. उसके चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम। So when Jesus is telling the Father, you have given me this sonship glory, और जब यीशु मसीह पिता से कहते हैं कि आपने अपने पुत्र की महिमा मुझे जो दी है and I'm giving it to my disciples, और मैं अपने चेलों को उनको सौंप रहा हूँ, what is Jesus saying? और यीशु क्या कह रहा है? That means who I am and what I do will be manifested through us as believers. और वो कहना चाह रहा है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ, मेरे विश्वासियों के द्वारा ये बातें प्रकट होंगी। So that means Jesus has given us everything that we need to do, the healings and the miracles. और इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की जो चंगाई और सामर्थ के चमत्कार करने के लिए जो कुछ जरूरत है वो सब हमें दिया गया है। It is important for us to realize, know, and rise up in faith and walk and do it. और ये हमारे को इस बात को पहचानने की जरूरत है, विश्वास में खड़े होकर चलने की और करने की आवश्यकता है। Now, why don't we demonstrate the power of God? और क्यों परमेश्वर की सामर्थ का प्रकटीकरण नहीं करते? So we saw that Jesus told his disciples, the 70 people, he gave them the power and the authority. He gave the early church. He's given us the same kingdom power and the authority. He's given us the Holy Spirit. He's given us the sonship glory. But why don't we do signs, miracles, and wonders? और देखिए हमने इस बात को देख लिया कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया, अपनी कलीसिया को दिया, विश्वासियों को दिया। तो प्रश्न यहाँ पर उठता है कि क्यों फिर हम परमेश्वर के सामर्थ में उसको प्रकटीकरण क्यों नहीं करते? परमेश्वर की सामर्थ का Why? क्यों नहीं करते हैं? Come on. We commit sin again and again. Don't बार you बार think? पाप करते रहते हैं। Don't you think the disciples were sinful people? Do you think they were perfect? What about the early church? Do you think they were perfect? और चेलों के बारे में क्या सोचते हैं? वो सिद्ध लोग थे, पाप नहीं करते थे। प्रथम कलीसिया कैसा था? बिल्कुल शुद्ध, पवित्र। क्या वो पाप या गलत नहीं करते थे? Did Jesus say in John 14:12, only if you are perfect, then you can do greater things than I am done? और देखिए यूहन्ना 14:12 में ऐसा लिखा है कि जब तुम सिद्ध हो जाओगे तभी मुझसे बढ़कर कार्यों को करोगे, ऐसा लिखा है वहां पर। नहीं, no. So it's not about us being perfect. God knows we cannot. और देखिए ये हमारे बारे में नहीं है कि हम सिद्ध हो कि नहीं हो, परमेश्वर हमारे को जानता है। But why? Tell me. Give me some reasons. Come on. और मुझे बताइए कारण क्या है? Yes, we don't have enough faith. Yes. और हमारे पास में पर्याप्त विश्वास की कमी होती है। What else? और उसके अलावा Yeah, lack of knowledge and revelation. That means we don't have the knowledge that, we can do this. और देखिए हमारे पास में ज्ञान की कमी होती है, प्रकाशन की कमी होती है, इस बात की कमी होती है कि हम कर सकते हैं। We don't know that God has given us the authority and the power to heal and do mighty और miracles. हमें इस बात का ज्ञात ही नहीं होता, हमें नहीं पता होता कि परमेश्वर ने हमें चिन्ह, चमत्कार और चंगाई करने का सामर्थ्य हमें दिया है। We just accept things as they are. और जैसे चीजें चलती हैं हम उन्हें वैसा ही स्वीकार करते हैं और साथ में चलते हैं। The doctor says you have to live with it. You say I have to live with it. और जब डॉक्टर ने कहा कि आपको ऐसा ही जीना होगा तो हम उसके साथ वैसे ही जीने लग जाते हैं। This is the problem in your family. It will just remain like that. और आपके परिवार के अंदर ये समस्या है, उसके साथ वैसा ही जीना सीख लेते हैं। You see failure one after the other. You say this is God's will for my life.
failure. और यदि आप ये असफलता देखते हैं, आप कहते हैं अरे परमेश्वर की यही इच्छा है कि मैं असफल होकर जीवन जीऊं। And we think that this is the norm. This is what God has for me. This is, and you just accept it. और देखिए हम ऐसा सोच लेते हैं अरे परमेश्वर ने मेरे लिए यही ठहराया, ये उसी की इच्छा है, और हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, हम मान लेते हैं। But now you know the truth, yes or no? और लेकिन अब आपको सत्य पता चल गया है, चल गया है कि नहीं चल गया है? Yes, so you know you can do healings and miracles, और अब आपको पता है कि आप चिन्ह चमत्कार कर सकते हो, and you can do it, और आप कर सकते हो, and you can teach others to do the same. और उसके साथ में आप दूसरों को सिखा सकते हो। The second thing is wrong teaching about the supernatural. और दूसरा है कि अलौकिक बातों के बारे में गलत शिक्षाएं हैं। Some people say कुछ लोग कहते हैं it was only for Jesus, disciples, and the early church to do miracles. और वो केवल यीशु मसीह, उसके चेले और प्रथम कलीसिया के लिए ही चिन्ह चमत्कार होते थे, Not for us today. और आज के दिन में हमारे लिए चमत्कार नहीं है। Because there are so many hospitals, medicine is advanced, we don't need science, miracles and healings. और क्योंकि आज के दिनों में बड़े अस्पताल हैं, चिकित्सा की आधुनिक सुविधाएं हैं, दवाइयां हैं, तो हम लोगों को चिन्ह चमत्कार चंगाई की आवश्यकता नहीं है। And they'll say this is God's will for that person. और फिर ईसा भी कहते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है उस व्यक्ति के लिए। So if it is God's will, then we cannot do anything much about it. और यदि परमेश्वर की इच्छा है तो उसके बारे में हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, कर नहीं सकते, And even our faith is not going to work. और हमारा विश्वास भी वहां पर कार्य नहीं करेगा। And some of them will say supernatural is not for you. Stay away. और कुछ लोग कहते हैं जो अलौकिक बातें हैं वो तुम्हारे बस की नहीं है, उससे थोड़ा दूरी बनाए रखो। So all these are the wrong reasons. और ये सारे के सारे गलत कारण हैं। The other thing is people say this is only for apostles, pastors, prophets and miracle workers. और देखिए कुछ लोग कहेंगे ये तो है ना केवल प्रेरितों के लिए, भविष्यवक्ताओं के लिए, पासवानों के लिए, चमत्कार करने वालों के लिए है। Only God whom God has chosen to do miracles, only for them. और परमेश्वर ने जिनको चमत्कार करने के लिए चुना है उनके लिए ही केवल ये है, It's not for me. ये मेरे लिए नहीं है। That's also wrong. और वो भी गलत बात है। Because of the gifts of the Holy Spirit और क्योंकि अगर पवित्र आत्मा के वरदानों को देखें, is given to everybody. और वो हर एक जन को दिया गया है, And all the 9 gifts can be activated in you when you're baptized in the Holy और Spirit. जब आप पवित्र आत्मा के वरदान को पाते हैं, सारे 9 वरदान आपके जीवन के अंदर में कार्यरत हो सकते हैं। And God has given you the power and the authority. परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य भी दिया है, अधिकार भी दिया है, And the power of the Holy Spirit is available for all believers. और हर विश्वासी के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उपलब्ध है। All of us can do healings and miracles. और हम सभी चिन्ह चमत्कार और चंगाइयों का कार्य कर सकते हैं। But we need to be trained and equipped in how to do it. लेकिन हम सभी को अपने आप को उसमें तैयार करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार इस सेविकाई को मैं कर सकता हूं, And that is what we are learning. और वही बात को हम सीख रहे हैं। Another reason why we don't see healings and miracles in the supernatural in the church today और दूसरी बात देखें कि आज की कलीसिया के अंदर में क्यों अलौकिक बातों को होते हुए, चमत्कारों को होते हुए, चंगाइयों को होते हुए नहीं देख पाते हैं। because all this is replaced with just programs and good music and new techniques. और क्योंकि आज कलीसिया के अंदर में ये सारी चीजों की जगह अच्छा संगीत है, तकनीक है, और कई सारे कार्यक्रमों को उसकी जगह पर जोड़ दिया गया है। And some people say we need to know the gospel well, the Bible well, so we can argue with others who do not know and present it powerfully. और कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमें तो सुसमाचार को बहुत अच्छे से जानना है, बाइबल को बहुत अच्छे से जानना है, ताकि लोगों के साथ में जो प्रभु को नहीं जानते उनके साथ हम वाद विवाद करें। Yes, all of this is important, और हाँ, हर एक बात महत्वपूर्ण है, but we must focus on the presence of God. लेकिन हमें तो परमेश्वर की उपस्थिति के ऊपर में जोर देने की आवश्यकता है। And we need to focus on how we can demonstrate the presence of God, when we meet as a church. और हमें इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है जब कलीसिया के रूप में हम इकट्ठा होते हैं तो हम किस प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शा सकते हैं। And this is what the early church also did. और देखिए वही बात जो है प्रथम कलीसिया भी किया करता था। And another reason why we don't flow in signs, miracles and wonders और अगली बात के क्यों हमारे जीवन के अंदर में चंगाई चमत्कार नहीं बहते हैं,
is because we don't pursue it. और क्योंकि हम उसके पीछे नहीं लगते हैं We don't press into it. और हम उसके पीछे नहीं पड़ते हैं, उसको चाहते नहीं We're उतना, not hungry for it. और हम उसके लिए उतने लालसा नहीं दिखाते, भूख नहीं We are दिखाते, not passionate about हम it. उसके प्रति उतनी चाह नहीं रखते। You know, Matthew chapter 11 verse 12. और यदि आप मत्ती उसके 11 उसके 12 वचन में देखें, It's a very powerful verse. और बड़ा सामर्थी वचन वहां लिखा है। Look at what Matthew 11:12 says, और everyone. देखिए मत्ती 11 उसके 12 में क्या लिखा है, हर एक जन उस बात को पढ़ ले। Everyone can read it by themselves, please. हर एक जन अपने लिए इसको पढ़े। मत्ती 11 उसका 12। We are on page number 27. और हम किताब में अंग्रेजी किताब के 27 नंबर के पन्ने पर हैं। It says here, the kingdom of God suffers what? और यहाँ पे क्या लिखा है, परमेश्वर का राज्य किस रीति से बढ़ता है। Now, what does it suffer? The Or- kingdom of God suffers. और देखिए क्या कह रहा है कि परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। Oh, the kingdom of God suffers violence, but the violent take it by force. Yeah, Okay. हिंदी में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का राज्य बलपूर्वक बढ़ रहा है और बलवान उसे ले लेगा। Yes, so the kingdom of God suffers violence means what? और देखिए अगर अंग्रेजी के अनुसार देखें कि परमेश्वर का राज्य उत्पीड़न को सह रहा है, By the तो इसका मतलब violent, क्या है। by the violent take it by force. और जो बलवान है बलपूर्वक उसे ले लेता है। That means there are things of the kingdom और इसका मतलब यह है कि राज्य की कुछ बातें that the devil stops from, stops us from getting. और शैतान जिन बातों को रोकता है हमें प्राप्त करने के लिए, But if we really want it, और लेकिन यदि हमें सच में चाहिए वो चीज, then we have to go behind that. और फिर हमें उसके पीछे पड़ना पड़ेगा। And we have to, till we get what is ours, we shouldn't stop. और जब तक जो हमारा है हमें नहीं मिल जाता है, हमें उसको रोकना नहीं है। So we'll come back after the break and look at that, okay? और हम ब्रेक के बाद आएंगे और फिर से इस बात को देखेंगे।